आमरण अनशन का हमारा 16वां दिन है और ये सरकार जो है गूंगी बहरी के साथ लंगड़ी भी हो चुकी है। और जो ये लड़ाई है ये कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के शोधार्थियों की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे बिहार के अतिथि शिक्षकों की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे बिहार के PhD होल्डरों की लड़ाई है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा का हम बेड़ा गर्क कैसे करते हैं। सरकार को मानवीय तौर पे विचार करनी चाहिए और सरकार होती ही है इसी के लिए। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि जो कुछ लोग नियमों में छेड़छाड़ कर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको इससे दूर किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। ऑल PhD होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो पिछले 4 अगस्त से लगातार गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली के खिलाफ, आज उन्होंने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जहां कुमुद पटेल जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और 16 दिनों से पिछले 16 दिनों से जो है आमरण अनशन पर है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले सुनिए कुमुद पटेल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज आमरण अनशन का हमारा 16वां दिन है और ये सरकार जो है गूंगी बहरी के साथ लंगड़ी भी हो चुकी है। और जो ये लड़ाई है ये कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के शोधार्थियों की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे बिहार के अतिथि शिक्षकों की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे बिहार के PhD होल्डरों की लड़ाई है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा का हम बेड़ा गर्क कैसे करते हैं। इस सरकार की मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे हम बर्बाद करें। लेकिन आज मैं 16वें दिन इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं पूरे बिहार के आम से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं 22 तारीख को राजभवन मार्च करूँगा, क्योंकि ये सरकार ना सुनने वाली है, ना राजभवन के लोग सुन रहे हैं। अंततः मुझे हार कर 22 तारीख को राजभवन का ऐलान करना पड़ रहा है और पूरे बिहार के आम से मेरा आग्रह है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें और राजभवन मार्च को सफल बनाएं। अगर आप इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां पूछेगी, जब उस शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा था तो आप कहां सो रहे थे। तो हम पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करें और गति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 सितंबर 2020 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन लाया। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए और आयोग का यह जो बहाली था यह बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना था। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि इस आयोग पर 1040 केस अभी तक इस बहाली पर हो चुका है, जो किसी भी सिंगल प्राधिकार पर एक बहाली में सबसे ज़्यादा केस है। यह वो लोग हैं जो हिम्मत करके कोर्ट आ सके। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो कि धन के अभाव में, सुविधा के अभाव में यहाँ तक नहीं आ पाए होंगे। कई केस में पिटिशनर की संख्या 30 तक है। 2, 4, 10 तो प्राय बहुत सारे केस में लोग हैं लगे हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अनुभव पर मिलने वाला 10 अंक, शोध प्रकाशन पे मिलने वाला 10 अंक, साक्षात्कार में 15 अंक और अवार्ड के लिए 3 अंक था। कुल मिला के 38 अंक किसी भी अभ्यर्थी को फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए और अर्श से फर्श तक लाने के लिए काफ़ी था। मैं स्वयं उस का एक अभ्यर्थी रहा। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, PhD हूँ, 5 रिसर्च आर्टिकल का नंबर मुझे मिला। इंटरव्यू में भी मुझे 15 में से 10 नंबर आया। कुल मिला के 91 हुआ। इसके बावजूद भी
उसमें चयन नहीं हुआ। अब सोचना यह है कि नेट, पीएचडी और सारा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी एक अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है, तो यह विडंबना है कि आगे वो क्या करे हुआ। तो ऐसा हुआ क्यों? इसका मुख्य कारण है कि आयोग का जो विज्ञापन था उसकी कंडिका 5.5 को जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है करोड़ों रुपया निकलता है। सरकार ऑडिट कराती है विश्वविद्यालय की, सरकार चाहे तो अच्छे से ऑडिट करवाए, जो दोषी हों उनको सजा दे। सरकार यदि अपने अधीन लेना ही चाहती है तो शिक्षाविदों से बात करे, उसका एक मसौदा तैयार करे, कम से कम उन्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में काम करने का अवसर मिले। ऐसा नहीं हो कि उनसे निम्न स्तर के अधिकारी आके उनको आदेश दें और तरह तरह की बात उनसे करें, तो यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है सो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 2020 की बहाली को पूर्णतया रद्द करने की मांग करते हैं। माननीय अध्यक्ष जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गिरीश चौधरी जी, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पूरे मामले को सरकार अपने अधीन लेके यह देखे कि अनुभव पे किस आधार पे अंक दिया गया। आज विश्वविद्यालय पे आप फेंकते हैं, विश्वविद्यालय आप पे फेंकता है। सबसे पहले आप बताएं ना कि आपने उनका चयन कैसे किया। फर्जी लोगों का चयन कर लिया गया है और नया फर्जी करने के लिए आपने स्टैट्यूट 2026 को लाया है कि ताकि लोग आप पे कोई उंगली ना उठा सके। अंदर अंदर आप खूब, इसीलिए हम लोग स्टैट्यूट 2026 का विरोध करते हैं और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो है लागू टेबल 3 है, चूँकि वह ऑब्जेक्टिवली है, हर कोई देख सकता है कि किसको कितना कितना नंबर आता है, वस्तुनिष्ठ ढंग से लोग उसको देख सकता है, पूरी पारदर्शिता है, उसको लागू किया जाए। 30 साल में महज 3 बार बिहार में वैकेंसी आई है, 1996, 2003, 2014 और एक अभी 20 में आई। तो 10 साल में आपकी एक बहाली आती है। आप पैट का एग्जाम पिछले 2 साल से आप नहीं ले पाए, आपका सेशन कई साल लेट होता है और आपने उम्र सीमा 55 से घटा के 43 कर दी है। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें अवसर भी मिलना चाहिए। आपने हमें पूर्व में कोई अवसर नहीं दिया है। हम उसी अवसर के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम भी बिहार के एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे हमने अपने जीवन को एजुकेशन में खपाया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मौका दे। उच्च शिक्षा में उम्र का कोई मसला नहीं होता है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे, परिपक्व लोग आएंगे तो और अच्छी बात होगी। या घटाने से किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि जो 55 पूर्व से निर्धारित थे वही 55 किया जाए। इसके अलावा हम अतिथि शिक्षक जो वर्षों से महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, अतिथि कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग 18-19 से लगातार कोरोना के काल में भी सेवा दिए हैं। बिहार का हायर एजुकेशन का इंडेक्स आप देखिएगा तो पिछले 2 साल में कई गुना बढ़ा है। तो यह हम लोगों ने अपने अथक प्रयास से किया है। हम समान नियमों पे आए हैं जिन नियमों पे सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हुई है। केवल हमारे टर्म्स एंड कंडीशन का फर्क है। सरकार को मानवीय तौर पे विचार करनी चाहिए और सरकार होती ही है इसी के लिए। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि जो कुछ लोग नियमों में छेड़छाड़ कर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको इससे दूर किया जाए, उन पे जांच बिठाई जाए और हम लोग आपके लिए बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम करते आए हैं। हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए और हमारा सेवा सामंजन कर 65 वर्ष किया जाए। आप लोग तो लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कितना दिन अनशन का? 16वां दिन हो गया जी। बहुत सारे विधायक आए, एमएलसी आए, एमएलए आए, तो क्या इसका आउटकम क्या आ रहा है? आप लोग तो बैठे हुए हैं, आउटकम तो कुछ दिखने का। आउटकम सरकार से बात हो नहीं पा रही है। मानवीय संवेदना की भरपूर कमी है, छोड़ दिया गया है। आज हमारे साथी 16 दिन से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है।
एक अनुनय विनय, हम लोग कहीं कुछ जो है सो जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो आपने सुना, कुमुद पटेल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आने वाला 22 तारीख को जो है हम लोग लोक भवन का मार्च करेंगे, क्योंकि 16 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, हमारे जो समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो आखिर कब तक हम लोग इस गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे? तो हमने निर्णय लिया है कि 22 तारीख को जो है वो राजभवन का मार्च करेंगे और इन तमाम बातचीत को कुमुद पटेल ने मीडिया के सामने रखा है। आपने सुना कि कुमुद पटेल क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।